नमस्कार जय टीवी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे एसपीजी ने अपना जो दायरा है सुरक्षा का उसे और सख्त किया है। अभी तक वीवीआईपी ड्यूटी में लगी एसपीजी गांधी परिवार जब विदेश में जाता है तो एयरपोर्ट से ही लौट आता है, लेकिन अब निर्देश दिए गए हैं कि जो वीवीआईपी जहां जाएगा विदेश में वह पूरी निगरानी में एसपीजी के में रहेगा। कांग्रेस इसे गांधी परिवार पर सरकारी निगरानी के रूप में देख रहे हैं। हालांकि सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार गांधी परिवार ने इसमें सहमति दे दी है। तो चलिए हम इस बात को लेकर के चर्चा करेंगे कि क्या हर इश्यू को मुद्दा बनाया जाना जरूरी है। हमारे यहां पर सियासत के बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन अगर कोई भी स्टेप कहीं उठाया जाता है तो उसका नजरिया बदल जाता है। यहां कांग्रेस का ऑब्जेक्शन यह है कि राहुल गांधी हाल ही विदेश दौरे के लिए जब वो गए हैं तो कहा यह जा रहा है कि वो क्यों गए हैं, नाराज होकर गए हैं, किस जगह पे जाएंगे। बीजेपी ने ट्वीट भी किया कि रणछोड़ दास बन रहे हैं, मैदान से छोड़ करके जा रहे हैं, पार्टी को ऐसे मजदार में छोड़ करके जा रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी ने ट्वीट भी किया था कि ऐसे मौके पर राहुल गांधी जा रहे हैं देश के बाहर जब कांग्रेस को उनकी आवश्यकता है। तो चले हमारा मुद्दा का मजमून आप देखिए और फिर लौटते हैं। हमारे पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे चर्चा करेंगे। स्पेशल प्रोटेक्शन फोर्स यानी एसपीजी में रहने वाले हर वीवीआईपी को इस विशिष्ट सुरक्षा कवर के पूरे नियम का पालन करना होगा। केंद्र सरकार ने कहा कि अब जिसे भी एसपीजी कवर मिला है उसे हर वक्त एसपीजी टीम अपने साथ रखनी होगी, भले ही वो विदेश प्रवास पर ही क्यों न हो। ध्यान रहे कि अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा गांधी परिवार के ही तीनों सदस्यों सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को ही एसपीजी कवर मिला हुआ है। यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी इस फरमान को गांधी परिवार पर सरकारी निगरानी रखे जाने की मंशा से जोड़ रही है। कांग्रेस का आरोप है कि ये सीधा सीधा निगरानी रखने का मामला है। हालांकि बीजेपी ने कांग्रेस के इस आरोप को सिरे से नकार दिया है। आइए अब जानते हैं कि क्या है एसपीजी सुरक्षा कवर। एसपीजी की टीम में स्नापर्स, बम निरोधक विशेषज्ञ भी होते हैं। ये जवान वीवीआईपी की सुरक्षा में साए की तरह रहते हैं। एसपीजी के जवानों की ट्रेनिंग लगातार चलने वाली प्रक्रिया होती है। इसमें शारीरिक कार्यक्षमता समेत कई तरह के अभ्यास होते हैं। एसपीजी एक्ट के अनुसार सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एसपीजी को वो तमाम सहयोग देना होता है जिसकी वो मांग करते हैं। एसपीजी कमांडो के पास अत्याधुनिक राइफल्स, अंधेरे में देख पाने वाले चश्मे, संचार के कई अत्याधुनिक उपकरण, बुलेट प्रूफ जैकेट, ग्लव्स, कोहनी और घुटनों पर लगाने वाले गार्ड भी होते हैं। एसपीजी के पास अत्याधुनिक वाहनों का दस्ता होता है। एसपीजी के पास BMW 7 सीरीज की बख्तरबंद गाड़ियां, रेंज रोवर्स, BMW के SUV, टोयोटा और टाटा के भी बख्तरबंद गाड़ियां होती है। सरकार के इस नए फैसले के बाद कांग्रेस छोड़ बीजेपी में आए दिग्गज नेता टॉम वडक्कन ने कहा कि अति विशिष्ट लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होती है, इसीलिए उसे वीवीआईपी को हर जगह हर हाल में सुरक्षा सुनिश्चित करना होता है। उन्होंने कहा कि इसका मकसद 24/7 सुरक्षा मुहैया कराना है। इसमें प्राइवेसी के उल्लंघन की कोई मंशा नहीं हो सकती। उनको जहां जाना हो वो इसके लिए आजाद है, लेकिन अगर उन्हें कहीं कुछ हो गया तो इसके लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। उधर एसपीजी कवर रूल के जानकारों का कहना है कि अगर किसी को एसपीजी कवर मिल रहा है तो नियम के अनुसार उसे हर वक्त इस सिक्योरिटी ग्रुप को अपने साथ रखना चाहिए। हालांकि गांधी परिवार के सदस्य इस नियम को दरकिनार करते हुए बिना एसपीजी कवर के विदेश जाते रहे हैं। अब एसपीजी रूल के कड़े प्रावधानों के बाद सरकार पर सवाल उठने लाजमी है। संभवतः अब गांधी परिवार के सदस्यों के अपने विदेश दौरे से पहले एसपीजी के अधिकारी 24 घंटे पहले उस स्थल का जायजा ले सकेंगे।
तो देखें कैसा है एसपीजी का सुरक्षा दस्ता, कितनी कठोर ट्रेनिंग और अपने मंसूबों में किस तरह से कामयाब बने रहते हैं। निश्चित रूप से एसपीजी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप वीवीआईपी सुरक्षा में लगा हुआ है और देश में फिलहाल 4 लोगों को इस सुरक्षा मिली हुई है। इस बेड़े में लगभग 300 कमांडोज और ऑफिसर्स हैं। केवल साथ चलता है वही दशा नहीं है, अगर कोई वीवीआईपी मोमेंट है तो उससे पहले एसपीजी की टीम जाती है, उस जगह की लोकेशन दिखी जाती है, कौन लोग मिलेंगे, क्यों मिलना चाह रहे हैं, कितने लोगों से मिलने की परमिशन दी जानी चाहिए, ये तमाम जो पहलू होते हैं उनके साथ में चर्चा होती है। तो चले हम चर्चा शुरू करते हैं और हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं हमारे राजनीतिक समीक्षक उपेंद्र राजपुरोहित जी, वरिष्ठ पत्रकार उमेंद्र दादी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार धर्मवीर चंदेल साहब हमारे साथ जुड़े हैं, भाजपा के वरिष्ठ नेता शिवचंद साहू साहब जुड़े हुए हैं। सभी का स्वागत है। मैं उपेंद्र जी आपके पास आना चाहूंगा सबसे पहले। देखिए, सुरक्षा हमारे यहां पे नेताओं के लिए कितनी जरूरी है। बात गांधी परिवार की ही हम कर लेते हैं। गांधी परिवार ने 2 बड़े नेता अपने परिवार के दिग्गज खोए और इस देश ने एक सिटिंग और एक एक्स प्राइम मिनिस्टर खोया है। तो मुझे लगता है कि किसी भी मुल्क के लिए इससे बड़ी हानि नहीं हो सकती। आर्थिक हानि को रिकवर किया जा सकता है लेकिन जन हानि को नहीं कर सकते आप। अगर यह ग्रुप अपनी सुरक्षा दायरे को और बढ़ाता है तो कांग्रेस को इसमें क्या आपत्ति है? देखिए योगेंद्र जी, यहां बात आपत्ति की नहीं है। कहीं न कहीं चाहे वो राजनेता है या बिजनेसमैन है या सोशल वर्कर है, उसका भी एक व्यक्तिगत जीवन होता है। वो कुछ क्षण अपने परिवार के साथ बाहर बिताना चाहता है जहां वो आम लोगों से दूर रहे। हर आदमी का एक नेचर होता है ये। तो ऐसी स्थिति में एसपीजी सुरक्षा की हम बात करते हैं। देश के अति विशिष्ट लोग, जिनमें से 4 लोग अपन कहेंगे, एक देश के प्रधानमंत्री और 3 ये गांधी परिवार के विशिष्ट लोग, इनको एसपीजी सुरक्षा मिली हुई है। निश्चित तौर पर केंद्र सरकार की जिम्मेवारी है कि उनको हर क्षण सुरक्षा मुहैया कराए, लेकिन यदि विदेश में वो अपने आप को कंफर्ट महसूस करते हैं, उनको महसूस होता है किसी व्यक्ति को, ये उसका निजी फैसला है कि मुझे कहां पर सुरक्षा चाहिए, कहां नहीं चाहिए। विदेश में यदि उनकी इच्छा है कि उनको सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है तो इस प्रकार का फैसला कहीं न कहीं पूर्वाग्रहों से ग्रसित लगता है। लेकिन जैसा कि सुनने में आ रहा है कि गांधी परिवार के इन तीनों नेताओं ने केंद्र सरकार के इस आदेश की पालना का मानस बनाया है, तो निश्चित तौर पर ये एक बहुत अच्छा उनका रिवर्ट है। कहीं न कहीं एक, मैं साजिश तो नहीं कहूंगा इसको, लेकिन कहीं न कहीं ये इस प्रकार का एक प्रोपोगेंडा था कि इनके ऊपर नजर रखना ये एक स्वस्थ राजनीति के लिए एक अच्छा संकेत नहीं माना जाएगा। लेकिन धन्यवाद दूंगा गांधी परिवार को कि उन्होंने इसको स्वीकार किया है सहर्ष और एक रचनात्मक अपना व्यवहार दिया है कि वो एसपीजी का उपयोग बाहर जाने पर अपने साथ में करेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई बहुत बड़ा एक मुद्दा बन गया है, एक सामान्य सी प्रक्रिया है। केंद्र सरकार ने एक मुद्दा इस वजह से बना कि कांग्रेस ने सरकार के इस कदम पे ऑब्जेक्शन किया और कहा जा रहा है कि सरकारी निगरानी रखना चाहती है सरकार, एजेंसियां, कि गांधी परिवार क्या कर रहा है, कहां जा रहा है, किससे मिल रहा है। देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है। निगरानी रखने के लिए कुछ प्राइवेट लोगों को भी पीछे लगाया जा सकता है, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें ज्यादा कोई चिंतित होने वाली बात है। लेकिन कहीं न कहीं अंदेशा ये जरूर है कि एसपीजी को उनके साथ 24 घंटे लगाने से, जब फॉरेन दौरे पर जाए तो एसपीजी साथ रहती है, तो कहीं न कहीं उनके व्यक्तिगत जो रिलेशन है, जो व्यक्तिगत चीजें हैं, वो कहीं न कहीं उजागर होने की संभावना बनी रहती है। अब व्यक्ति रिलेशन किसी प्रकार के चले मैं लौटूंगा उपेंद्र जी वापस आपके पास में। उमेंद्र दादी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उमेंद्र जी, इसे कैसे देखा जाना चाहिए? सरकारी निगरानी का आरोप लगाया जा रहा है और यह सवाल इस वजह से उठ रहा है कि जब राहुल गांधी विदेश दौरे पे गए तो सुधांशु त्रिवेदी ने एक ऑब्जेक्शन नहीं कहूंगा, इसे ट्वीट किया उन्होंने कि रणछोड़ दास कहां जा रहे हैं और इस वक्त कांग्रेस को आवश्यकता है 2 राज्यों में चुनाव और वो जा रहे हैं यहां से। तो इस हिसाब से देखा जा रहा है कि वो कहां जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, ताकि वो पूरी निगरानी में रहे। योगेंद्र जी, जब हम देश में सुरक्षा लेते हैं, अपने निर्वाचन क्षेत्र में जाने के लिए जब सुरक्षा लेते हैं, जहां की जनता ने हमको वोट देके जिताया है, जिनके वोटों से हम आज लोकतंत्र के राजा बने हैं, हम यदि देखिए हर सरकार का, केंद्र सरकार का दायित्व बनता है कि वो जिनको सुरक्षा के दायरे में लिया उनकी सुरक्षा पे ध्यान दे। यदि वो विदेश जाते हैं तो उनको सुरक्षा लेने में ऐसी कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए और न ही कोई ऐसा विषय है।
अब मानिए कल को देश इस समय हिंदुस्तान का नाम बहुत बड़ा है, आतंकी लोग हम विदेशों में कई आतंकी बैठे हैं, वो यदि हमारे नेताओं को टारगेट बनाते हैं तो ये इसकी बात में इसकी जिम्मेवारी किसकी होगी? केंद्र सरकार की होगी। इसलिए केंद्र सरकार ऐसा कभी कोई कदम नहीं उठाएगी कि हमारे नेताओं को कोई जनहानि हो। इसलिए यह फैसला एक उचित फैसला है और यह फैसला तो बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था। जो लोग ये कहते हैं गांधी परिवार की इसमें निष्ठा, देखो राजनीति की कोई निश्चितता नहीं होती है। जब हम सार्वजनिक जीवन में तो हमें खुली किताब की जैसे होना चाहिए, और यदि हम मेडिटेशन पे जाएं तो मेडिटेशन में कोई दिक्कत नहीं साहब, यहाँ मैं इस कक्ष में बैठा हूं, यहाँ निष्ठा का मामला हो सकता है। लेकिन हम ये कहें कि साहब मेरे पीछे पीछे कुछ नहीं है, आज आप इतने बड़े ओहदे पे हैं तो आपकी सुरक्षा करना एक केंद्र सरकार का दायित्व बनता है। करोड़ों रुपए आपकी सुरक्षा पे लगते हैं, तो विदेश आप कोई आए दिन तो जाते नहीं है, यदा कदा जब भी जाते हैं तो ये एक ऐसा मुद्दा है कि इसमें सुरक्षा उनको होनी चाहिए और इस प्रकार की सुरक्षा का माहौल बनाना चाहिए कि हमारे नेता बिल्कुल जहां भी जाए, दुनिया में कहीं भी जाए, सुरक्षित रहे। हाँ, 24/7 यानी 24 घंटे इनकी सुरक्षा का दायित्व एसओजी का है, सुरक्षा बलों का है। तो ये इसको यदि हम ये एक राजनीतिक परिप्रेक्ष्य के हिसाब से लेते हैं तो ये गलत है। हमारे नेताओं की यदि सुरक्षा नहीं होगी तो किन की होगी? आज देखिए आतंक, ये खालिस्तान के भी कुछ लोग कई देशों में हैं, पाकिस्तान के भी हैं, ISI के ऐसे लोग हैं। हमारे नेता इस समय हिंदुस्तान का हर व्यक्ति आतंकियों के टारगेट पे है, इसलिए उनकी सुरक्षा होनी चाहिए। और ये तो मैं मानता हूं कोई गलत फैसला। उपेंद्र जी कुछ कह रहे हो अभी बीच में आप? मैं दादी जी को ये निवेदन करूंगा कि बात सुरक्षा की है, विदेश पूरी दुनिया से कई बड़े बड़े राजनीतिक हिंदुस्तान आते हैं, वो भी बिना किसी सुरक्षा के आते हैं। उस वक्त भारतीय सरकार की जो केंद्र सरकार है उसकी जिम्मेवारी बनती है कि उस राजनेता की सुरक्षा की पूर्ण जिम्मेवारी लेता है। तो हमारे देश के भी कोई राजनेता यदि किसी दूसरे देश में जा रहे हैं और वो राष्ट्रीय स्तर के नेता है तो उनकी सुरक्षा की जिम्मेवारी वहां प्रोटोकॉल के तहत मिलती है उनको, ऐसा नहीं है कि उनको खुले में छोड़ दिया जाता है। दूसरी बात, आप ये कह रहे हैं कि बड़े बड़े नेता टारगेट पर हैं, तो मैं आपको बता दूं कि नेता हमेशा सत्ता पक्ष के ही टारगेट पे रहते हैं। कभी भी विपक्ष के नेता आज तक दुनिया के अंदर किसी भी देश के अंदर आप इतिहास उठा के देखिए, विपक्ष के नेता कभी भी किसी राजीव गांधी की हत्या देखिए, वो विपक्ष में थे उस वक्त, सिटिंग वो नहीं थे। सिटिंग नहीं, बिल्कुल। लेकिन राजीव गांधी उस वक्त कांग्रेस का एक बहुत बड़ा चेहरा थे, बहुत बड़ा चेहरा थे, विपक्ष के चेहरे नहीं। पर आज सोनिया गांधी और राहुल गांधी से बड़ा कांग्रेस का चेहरा क्या होगा? उनकी हत्या भारत में हुई, सत्ता में तो नहीं थे ना उसमें, उनकी हत्या भारत में हुई, हत्या विदेश में नहीं हुई, वो हमारे एक राजनीतिक व्यक्ति की हत्या हुई और भारत में हुई, वो विपक्ष में था तब हुई, इसलिए ये कोई इश्यू नहीं है। विपक्ष ये आप देखिए उस वक्त लिट्टे का बहुत बड़ा एजेंडा था, लिट्टे भी भारत में था, राजीव गांधी भी भारत में थे। मैं बात विदेश की कर रहा हूँ कि विदेश में यदि कोई नेता जाता है तो उसके पूरे प्रोटोकॉल की जिम्मेवारी उस देश की होती है जहां वो पहुंचे। प्रोटोकॉल की जिम्मेवारी उनकी होती है जो किसी न किसी पोस्ट पर होते हैं। नहीं ऐसा नहीं है। किसी पार्टी के महामंत्री को कोई प्रोटोकॉल नहीं है, पार्टी के कहीं नहीं है, पूरे विश्व में किसी भी पार्टी के महामंत्री को कोई प्रोटोकॉल नहीं है। जानकारी बढ़ाइए और किसी भी देश के, आज भारत में भी अमेरिका का या फ्रांस कहीं भी इंडिया में भी कोई पॉलिटिकल आदमी आता है, कोई सांसद है, बिलो मिलता है, को नहीं मिलता और बाकी नहीं मिलता है। तो सांसद है ना राहुल गांधी सांसद है, तो राहुल गांधी सांसद, प्रियंका जी क्या है? सोनिया गांधी को प्रोटोकॉल मिलेगा, सोनिया जी को मिलेगा, जाएगी वो, उनको प्रोटोकॉल मिलेगा। नहीं, जिस देश में जा रहे हैं वहां की पूरी सिक्योरिटी उनको मिलेगी, पूरा प्रोटोकॉल उनको मिलेगा। उसके लिए यहाँ से एक बहुत बड़ा खर्च साथ में भेजना मुझे लगता है किसी प्रकार से तर्कसंगत। चलिए धर्मवीर जी हमारे साथ में इस वक्त, मैं धर्मवीर जी के पास जाना चाहूंगा। धर्मवीर जी आप किस तरह से देखते हैं? मैं सवाल तो नहीं दोहराऊंगा आपके पास में, हालात सारे आपके सामने। एक ऑब्जेक्शन निकल कर क्या है कि एसपीजी सरकारी निगरानी, यानी कि एसपीजी के माध्यम से सरकार सरकारी निगरानी थोपना चाहती है गांधी परिवार पे, यह कांग्रेस का एक ऑब्जेक्शन है। मैं 2-3 बातें रखूंगा। 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या हुई। उससे पहले देश के गृह मंत्री के पास ये सूचना थी कि गांधी की हत्या हो सकती है। 30 जनवरी से पहले 20 जनवरी 1948 को भी गांधी पर हमला किया गया था। सुरक्षा केंद्र सरकार ने देने का प्रयास किया, लेकिन गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे, उन्होंने सुरक्षा लेने से मना कर दिया। हालांकि उस दिन जो बीबीसी की रिपोर्ट वो कहती है कि उस दिन बिड़ला आश्रम में सादी वर्दी में पुलिस के जवान मौजूद थे, लेकिन सुरक्षा का तामझाम नहीं था गांधी जी के साथ, इसलिए उनकी हत्या हुई। देश को बड़ी क्षति का सामना करना पड़ा। फिर एक दूसरा दौर आता है, जैसा कि भाई साहब ने बताया कि शास्त्री जी जब 1964 में 65 में ताशकंद के लिए जाते हैं तो ताशकंद में उनके मौत होती है या हत्या होती है।
आज भी इस पर पर्दा लगा हुआ है। कुछ लोग कहते हैं कि उनकी मौत हुई, कुछ लोग कहते हैं उनकी हत्या हुई, लेकिन देश का आवाम ये मानता है कि कहीं न कहीं शास्त्री जी असमय चले गए तो उनकी मौत हुई है। यदि सुरक्षा का तामझाम उस दौर में होता तो हम देश के एक बिरले नेता को नहीं खोते। समय फिर आगे बढ़ता है। हमने देखा है कि इंदिरा जी की 1984 में हत्या कर दी गई, अपने घर से बाहर निकल रही थी, उनकी हत्या हुई। फिर 1991 का दौर आता है, राजीव जी की हत्या हुई। जब देश में दो बड़ी हत्याएं हुई तब देश के ने विचार किया कि जो हमारे बिरले लोग हैं, जो हिंदुस्तान की हुकूमत में जिनका बड़ा योगदान रहा है, जिन्होंने लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए बड़ा काम किया है, यदि इसी प्रकार लोग जाते रहे तो कैसे काम चलेगा। तो सभी के मंथन के बाद ये विषय निकल कर आया कि हमें कहीं ना कहीं आतंकवादी हमले में पंजाब के सिटिंग मुख्यमंत्री मारे गए थे, बैन सिंह मारे गए थे। हाँ। उसके बाद ये तय हुआ कि एक स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप का गठन किया जाना चाहिए और उसमें कौन लोग होंगे, उसमें वो सुरक्षा किन लोगों को दी जाएगी। एक बहुत बड़ा मंथन के बाद ये तय हुआ कि जो देश के प्रधानमंत्री होंगे, देश के पूर्व प्रधानमंत्री होंगे, वो उनके परिवार को ये सुरक्षा प्रदान की जाएगी। ये चलता रहा। अभी हमने देखा पिछले दिनों मोदी सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सुरक्षा को हटा लिया गया, क्योंकि ये तय पाया गया कि अब इनको इनकी जान का ऐसा कोई खतरा नहीं है, लेकिन फिर भी इनको Z+ दी हुई है। हम ये देखना चाहते हैं कि कोई नेता, कोई भी हिंदुस्तान में कोई भी व्यक्ति है, उसको अपनी हत्या का या ऐसे कहीं जाने का अधिकार नहीं है, क्योंकि देश की धरोहर है। जहां उसकी हत्या हो जाए, जहां उसको उड़ा दिया जाए, क्योंकि वो उस परिवार का व्यक्ति नहीं है, वो उस घर का मुखिया नहीं है, बल्कि इस देश की अनमोल धरोहर है और हमने हमारे नेताओं को खोया है। ये तो एक विषय जो चल रहा है। अब दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि आज केंद्र सरकार ने जो फैसला किया है कि जो हमारे एसपीजी उन लोगों के साथ हमेशा रहेंगी जो इस देश पर, जो इसको इस परिधि में आते हैं। ऐसे में गांधी परिवार की ओर से, ना कहकर मैं कहूं कांग्रेस की ओर से प्रतिक्रिया आई कि इससे तो उनकी सुरक्षा में भेद लग जाएगा। अब इस बात को मैं थोड़ा और रिवर्ट करता हूं। इस देश में जब अपने चंद्रशेखर देश के प्रधानमंत्री थे तो राजीव जी उस समय विपक्ष के नेता थे, कांग्रेस के नेता थे विपक्ष में। उन्होंने तत्कालीन सरकार से यह कहते हुए समर्थन वापस लिया था, यह गौर करने लायक है कि चंद्रशेखर जी की सरकार के लोग राजीव गांधी जी की जासूसी कर रहे हैं। ये बड़ा फंडा था देश में। पहली बार एक छोटे से मुद्दे को लेकर कांग्रेस पार्टी ने समर्थन वापस ले लिया और ये कहा गया कि चंद्रशेखर जी की सरकार विपक्ष के जो नेता हैं राजीव जी की जासूसी करवा रही है। हालांकि बाद में वो ये निकल कर आया कि इसमें केंद्र सरकार का रोल नहीं है, बल्कि दिल्ली पुलिस के कुछ जवान थे जिनको दिल्ली पुलिस के कमिश्नर ने कहा था कि भाई आप ध्यान रखिए कहां जाते हैं, किस प्रकार जाते हैं। ऐसे में अब मैं फिर उसी बिंदु पर आता हूं कि जिस प्रकार जो आज फैसला लिया गया है, इस फैसले को जो कांग्रेस के बंधु हैं उनका यह मानना है कि उनकी निजता है, जो उनकी प्राइवेसी है, उस पर कहीं ना कहीं कुठाराघात हुआ है। मैं यहां ओमेंद्र जी की बात को फिर आगे बढ़ाना चाहूंगा कि जो व्यक्ति सार्वजनिक जीवन में है, जो व्यक्ति राजनीति में है, उसका कहीं कोई व्यक्तिगत जीवन नहीं है, क्योंकि व्यक्तिगत जीवन खत्म हो जाता है जब हम सार्वजनिक जीवन की ओर पदार्पण करते हैं। तो व्यक्ति का व्यक्तिगत जीवन समाप्त होकर सार्वजनिक हितों की ओर आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल। देखिए, दो बातें यहाँ पे मैं धर्मवीर जी आपसे जानना चाहूंगा। एक बात तो पूरी कर दूं। अभी फिलहाल थोड़े दिन पहले ही सर्वोच्च न्यायालय ने एक बहुत बड़ा फैसला दिया है, जो हमारा स्वतंत्रता का अधिकार है, जो अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक में समावेत होता है, उसमें कहा है कि व्यक्ति का निजता का अधिकार भी होना चाहिए, राइट टू प्राइवेसी। तो ऐसे में देखा जाना चाहिए कि यह है जो केंद्र सरकार का फैसला है, यह निजता के अधिकार का उल्लंघन तो नहीं कर रहा है, या फिर दूसरी ओर कहीं हमारे देश पर आज पूरी दुनिया की निगाह है, क्योंकि हिंदुस्तान पूरे विश्व में एक नए ताकत के साथ उभर रहा है, चाहे विपक्ष के लोग हो या पक्ष के लोग हो, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। ऐसे में जो ओमेंद्र ने कहा कि जो लोग आतंक में विश्वास करते हैं, जो लोग हिंसा में विश्वास करते हैं, वो चाहते हैं कि चाहे सत्तारूढ़ पार्टी के हो या विपक्ष के लोग हो, उन लोगों को कहीं ना कहीं नेस्तनाबूद करें, कहीं ना कहीं उनको समाप्त करें। तो ऐसे में मेरा यह मत है कि यदि नेता कोई भी हो, क्योंकि प्राइवेसी लाइफ होती नहीं है, निजता का उसमें उल्लंघन मेरी दृष्टि में नहीं है, क्योंकि आप किसी कमरे में बैठकर कुछ बात कर रहे हैं, चंद लोगों से बात कर रहे हैं, तो वहां एसपीजी के लोग नहीं रहेंगे, वो आपकी सुरक्षा उस गेट के बाहर करेंगे। ऐसा नहीं है कि दो देशों के वरिष्ठ लोग आपसे चर्चा कर रहे हैं और वहां एसपीजी के लोग उसमें बैठकर उसमें इंटरवीन करें,
ऐसा नहीं है। यदि उनको सुरक्षा करनी होगी तो बंद दरवाजे के बाहर सुरक्षा करेंगे। ये भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि कोई भी सुरक्षा किसी भी व्यक्ति को मिले, चाहे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को मिले या किसी प्राइम मिनिस्टर को मिले, एक्स प्राइम मिनिस्टर को मिले, सुरक्षा तामझाम गेट के बाहर ही होता है। जब यदि उनकी चर्चा प्राइवेसी बात चल रही है तो अंदर कर सकते हैं। तो ऐसे में ये एक नया विषय है, उसमें सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी को भी देखा जाना चाहिए। देश के मैं एक बात जानना चाहता हूं यहाँ पे। देखिए, जब रूलिंग पार्टी का कोई नेता होता है या आप सिस्टम में बैठे हुए हो, प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, रक्षा मंत्री हैं या दूसरे मंत्री हैं, कुछ लोगों को Z+ सुरक्षा मिली हुई है। आज जैसे अमित शाह है, Z+ मिली हुई है उनको, मनमोहन सिंह को Z+ मिली हुई है, राजनाथ सिंह जी को Z+ मिली हुई है, और ये Z+ काफी लंबे समय से इन लोगों को मिली हुई है। यहां निजता की बात आ रही है। कांग्रेस का कहना है कि निजता, उस पर निगरानी करना चाहते हैं। कोई व्यक्ति कहीं पे जाके मिल सकता है, किसी से मिल सकता है, क्योंकि एक पॉलिटिकल एजेंडा के रूप में देखा जा रहा है। कांग्रेस को यह लगता है कि हमारी एक एक पल की खबर एसपीजी के माध्यम से सरकार तक पहुंचने की एक जो चेष्टा की जा रही है, उसको लेकर के कांग्रेस का ऑब्जेक्शन है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि हिंदुस्तान का संविधान हमें ताकत देता है कि हम कहीं भी जाएं, कहीं रहें, किसी से बात करें और जो उसकी परिधि है उसका उल्लंघन नहीं करें। अब जो कांग्रेस की चिंता है कि यह हमारी जो बातचीत करते हैं उसको कहीं ना कहीं लीक करेंगे, तो मुझे लगता है कि ये उनकी चिंता कितनी वाजिब है, मुझे इसमें शंका होती है। क्योंकि व्यक्ति का जीवन ही पूरी तरह खुली किताब है, उसमें ना तो उसको भय होना चाहिए कि मैं कोई स्ट्रेटेजी मेरी आउट हो जाएगी, क्योंकि जो भी सुरक्षा का दायरा या दस्ता होता है वो कमरे के बाहर होता है, ये हमें ध्यान में रखना चाहिए। और कमरे के अंदर क्या चर्चा हुई, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई विधि विकसित हो पाई है कि दो लोगों की चर्चा तीसरे व्यक्ति को पता लग जाए। यदि उसकी पहले से बुलेट प्रूफ उसको कर रखा है, यदि उसकी योजना इस तरह से बनी है कि उसमें दो लोग होंगे तो तीसरे व्यक्ति को पता नहीं चल सकता। मैं आऊंगा आपके पास में। मैं एक बार शिवचंद साहू साहब बैठे हुए हमारे पास में इस वक्त। साहू साहब, आप एक पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, आपकी पार्टी केंद्र और राज्य दोनों में रूलिंग रही है। मैं यहां एक बात जानना चाहता हूं, अक्सर यह सवाल खड़े होते हैं कि विपक्षी नेता यह आरोप लगाते हैं कि साहब हमारी जासूसी करवाई जा रही है, सीआईडी के लोगों को लगाया जा रहा है, यह स्टेट की बात है। अदरवाइज यह कहा जाता है कि सीबीआई के लोगों को लगा दिया गया है या दूसरे लोगों के हमारे साथ में लगा दिया गया है। अभी पिछले दिनों सीबीआई में किसी के यहां पे जो एक बवाल मचा और उसके अंदर आईबी के अधिकारियों को उठा करके लेकर के चले गए। सीबीआई की बात है जिसमें कहा गया था कि आप सीबीआई चीफ की जासूसी करवा रहे हैं, आईबी के लोग थे उस समय। तो ये कुछ इस तरह की बातें आती हैं। और आजकल पार्टी में इंटरनल भी ये बात कही जाने लगी है, आरोप लगते हैं बाकायदा कि सरकार हमारी जासूसी करवा रही है, हमारे फोन टेप करवाए जा रहे हैं। ये भी उसी तरह से देखा जा रहा है कि कौन व्यक्ति कहां जा रहा है, क्यों जा रहा है, किससे मिल रहा है, तमाम चीजों को सरकार एक अपने उसमें दाखिल करना चाहती है कि वास्तव में एक रणनीतिक हिस्से के तरह। यह कांग्रेस का आरोप है, लेकिन यह आरोप तो सार्वजनिक रूप से लगते हैं, चाहे आपकी सरकार रही हो चाहे कांग्रेस रही हो। पार्टियों में जब धड़ेबाजी होती है तो यह महसूस होता है उन नेताओं को, सार्वजनिक रूप से भी कहे जाते हैं कि साहब हमारी जासूसी करवाई जा रही है। ऐसा क्यों? देखिए योगेंद्र जी, सबसे पहली बात तो यह है कि हिंदुस्तान की जो प्रजातांत्रिक व्यवस्था है उसमें जो सरकारी तंत्र है वो किसी पार्टी के निर्देश से नहीं चलता। उसका अपना भी कुछ एजेंडा है कि हमें किसी पार्टी की नीति को कितना फॉलो करना है और कितना हमारे का जो हमारा दायित्व है उसका निर्वाह करना है। ये हिंदुस्तान में कभी ऐसा नहीं हुआ कि कभी किसी नेता ने सरकारी मशीनरी को टूल बना लिया हो। और बात करें एसपीजी की, तो एसपीजी सरकारें आती रहती हैं जाती रहती हैं, एसपीजी वही रहती है और वो इस बात को देखती है कि देश में सुरक्षा की दृष्टि से हमें क्या करना चाहिए। वर्तमान में जैसी परिस्थितियां आई हैं उन परिस्थितियों में आज धारा 370 35A के बाद में कुछ विदेशी लोग जो हमसे ईर्ष्या रखते हैं उन लोगों की जो है सक्रियता आतंकवादियों के साथ बढ़ी है। ऐसी स्थिति में वो लोग हिंदुस्तान में किसी भी तरीके का कोई उपद्रव हो जाए, कहीं जो है प्रशासनिक व्यवस्था भंग हो जाए, कहीं कोई बड़ा मामला हो जाए, इसके लिए वो किसी भी वीआईपी को, किसी भी जननेता को जिसका जनता की जिसमें आस्था है, ऐसे व्यक्ति के साथ कोई घटना कारित कर सकती है। ऐसी स्थिति में भारत सरकार ने गांधी परिवार के 3 व्यक्तियों को एसपीजी की सुविधा
का निर्णय लिया, इसका तो मैं कांग्रेस के सभी पार्टियों को स्वागत करना चाहिए। अगर कांग्रेस जो है नकारात्मक रूप से कहना चाहती है तो देश के लिए भी खेदजनक है और कांग्रेस के लिए भी ये बात खेदजनक है। बात करते हैं नहीं, एसपीजी का दायरा तो सब उनसे पहले से ही मिला हुआ है जी। एसपीजी का दायरा मिला हुआ है। आज इनका मनमोहन सिंह जी का हटाने के बाद में 4 लोग रह गए और 300 लोगों का बेड़ा है बाकायदा इसमें एसपीजी के अंदर। और ऑब्जेक्शन जो सूत्रों से जानकारी मिली है, गांधी परिवार ने इसमें सहमति दे दी, उनका कोई ऑब्जेक्शन नहीं, लेकिन पार्टी को ऐसा लगता है कि हम पर निगरानी रखी जा रही है। चले मैं लौटूंगा आपके पास में, यहां एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, ब्रेक के बाद हम वापस लौटेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर, बात कर रहे हैं हम एसपीजी के दायरे को और बढ़ाया गया है। एसपीजी जिन लोगों को मिली है, वीवीआईपी को नरेंद्र मोदी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को, अब विदेश भी जाएंगे प्रधानमंत्री के साथ। एसपीजी का दायरा हमेशा रहता है, लेकिन अब गांधी परिवार के तीनों सदस्यों के साथ भी पहले एयरपोर्ट से सिक्योरिटी विड्रॉ हो जाती थी, लेकिन अब वो कहां जा रहे हैं, कब जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, जैसे उनका सुरक्षा दायरा इंडिया में रहता है वैसे यह फॉरेन में रहेगा। चले मैं एक बार उपेंद्र राजपुरोहित जी के पास में जाना चाहूंगा। उपेंद्र जी, एक बात कही अभी साहू साहब ने, इनका साफ कहना था कि देखिए ये भ्रम की स्थिति है, सरकार में कांग्रेस भी रही है, बीजेपी भी आज है, दूसरी पार्टियां भी रूलिंग सिस्टम में रही हैं, लेकिन ये भ्रम नहीं पैदा करना चाहिए। सरकारी मशीनरी सरकारी होती है, वो देश के साथ में बंधी होती है, सरकारें आती हैं जाती हैं, तो ये डाउट नहीं होना चाहिए किसी को। उनके सरकार के साथ बिल्कुल इनकी बात से सहमत नहीं हूं। क्या ऑब्जेक्शन है? ऑब्जेक्शन पूरा ही ऑब्जेक्शन है। पहले तो जिस हिसाब से मैं साहू साहब को ये बात को बिल्कुल यो इतना आक्रामक रूप से रख रहे थे कि नहीं साहब ऐसा कुछ नहीं, आक्रामक नहीं, वकील है, स्टाइल यही है उनकी। आक्रामक की बात नहीं है, लोर है, स्टाइल यही है, स्टाइल यही है इनकी। था राजनीतिक में आने वाले व्यक्ति की जीवन कितना जो है निजी होता है, कितना सार्वजनिक होता है। मैंने आपके पधारने से पहले यही बात बोली थी कि गांधी परिवार ने इसको स्वीकार कर लिया, इसका मतलब ऐसा कुछ है ही नहीं कुछ छिपा हुआ। लेकिन जिस एग्रेसिव से आपने इसका पक्ष रखा, मुझे लगता है कि कुछ न कुछ छिपा हुआ चल रहा है। हमने तो बढ़िया कहीं कहीं इसके अंदर आपका, और उसमें साहू साहब भी शामिल हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं? ये तो शामिल नहीं है, पार्टी की भावना शामिल है, पार्टी की भावना को बता रहे हैं। ये तो साहू साहब तो पार्टी की भावना को बता रहे हैं कि हम जासूसी करवाना चाहते हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन चौहान राजपुरोहित साहब, मैं एक बात जानना चाहता हूं। चलिए, आज तो बीजेपी गवर्नमेंट में है, जब यूपीए गवर्नमेंट थी तो इस पार्टी के नेता हो चाहे मुलायम सिंह यादव, कई लोगों ने ऑब्जेक्शन किया। फर्स्ट में तो सरकार में शामिल थे, दूसरी पारी के अंदर मुलायम सिंह यादव हो चाहे, कई लोगों ने ऑब्जेक्शन किया और कहा कि हमारी जासूसी करवाई जा रही है। बिल्कुल, भाजपा के नेताओं ने कहा कि हमारी जासूसी करवाई जा रही है। तो ये तो पॉलिटिशियंस को तय करना चाहिए कि वास्तव में हमें कितना भरोसा एजेंसीज पे रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए। डाउट वही होता है जिसको गर्म दूध का ग्लास अगर सिप करता है और होठ जल जाते हैं, जीभ जल जाती है, तो उसको ठंडा करके पिएंगे तो मुझे लगता है कि सबको एक जैसा ही लगेगा कि नहीं नहीं ये तो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बॉडी को कोई इससे खतरा नहीं है। तो ये राजनीतिक दलों को या तो सब उसी दौर से गुजर रहे हैं या तब डाउट होता है, क्योंकि आज जो ऑब्जेक्शन कांग्रेस को है कल वो बीजेपी को भी था। यही तो मैं कह रहा हूं कि गांधी परिवार के तीनों सदस्यों ने इस फैसले को सहज स्वीकार कर लिया, तो कांग्रेस के नेताओं को मुझे लगता है कि कहीं पर किसी प्रकार की आपत्ति है। ठीक है, किसी ने एक दो ने बयान दे दिया होगा, वो उनका व्यक्तिगत विचार है, लेकिन मैंने भी अपनी बात में ही कहा था कि ऐसा कुछ भी नहीं है, जासूस जैसी कोई बात है नहीं। लेकिन मूल क्वेश्चन जो अभी आपने पूछा कि क्या डेमोक्रेट जो है वो कहीं न कहीं सरकार से प्रभावित है, 100% है। आप किसी भी सरकार में उठा के देख लीजिए, चाहे सीबीआई है चाहे आईबी है, एसपीजी का तो ठीक है मैं ये तो नहीं कहूंगा, लेकिन ये दो एजेंसियां और लोकल जो स्टेट गवर्नमेंट की एजेंसियां होती है वो मैं 100% ना कह करके 70-80% कहूंगा सरकार के बटन से चलती है। जितना बटन दबता है उतना वो काम करती है, इसमें कहीं किंतु परंतु नहीं है। और ये स्वस्थ लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। ये लोकतंत्र ना कह करके हम इसको
हिडन लोकतंत्र कहेंगे। लोकतंत्र के नाम पर राजतंत्र चलाया जा रहा है। जी चलिए, मैं उमेंद्र जी के पास में जाना चाहूंगा एक बार कि आपको लगता है कि हिडन एजेंडा होता है सरकारों का कि सामने जो भी विरोधी दल होते हैं, मैं वर्तमान सरकार को आप छोड़ दीजिए, मैं तो हर सरकार की बात करता हूं, हर बार ये बात क्यों निकल करके आती है कि हमारी जासूसी करवाई जा रही है? देखिए योगेंद्र जी, आरोप चाहे कोई भी लगाए, लेकिन जब आप सत्ता में आ जाते हैं तो उन चीजों को सामने क्यों नहीं लाते हैं? जब मानिए मैं यदि विपक्ष में हूं, ये कौन सा मेरी जासूसी हो रही है, जब मैं सत्ता में आ जाऊं तो उसके तथ्य सामने लाने चाहिए मैं कि उस समय जासूसी हुई थी कि नहीं हुई थी। भाई दस्तावेज ये समाप्त तो हो नहीं सकते, अधिकारी भी वही है, कर्मचारी भी। हम केवल इस प्रकार की बातें कह के सुरक्षा बलों का मनोबल तोड़ने की बातें है, ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। और राजनीतिज्ञ भाई, आज जो गांधी परिवार है इसका योगदान देश के लिए बहुत बड़ा है, हम इससे भुला नहीं सकते। और गांधी परिवार यदि कहीं भी जाता है, साहु साहब सुनिए, योगदान है गांधी परिवार का, इसको नकार नहीं जा सकता। का देश के विकास में योगदान होता है। हम ये नहीं कहते कि देश जो है कांग्रेस या गांधी परिवार ने देश के लिए कुछ भी नहीं किया। हमारे मोदी जी भी नहीं कहते, गलत है। गांधी परिवार की योगदान भी भुला नहीं सकते। मोदी जी जोर जोर से कहते हैं 70 सालों में कुछ नहीं किया, बहुत कर सकते थे, जितना कर सकते थे उतना नहीं। गांधी परिवार ने 3 इसी वजह से मैं आपको याद दिला रहा हूँ, उमेंद्र जी कुछ कह रहे हैं। 3 PM दिए हैं, उनके योगदान को हम भुला नहीं सकते। और इसलिए जब यदि किसी विदेश में जाते हैं तो उनकी सुरक्षा का दायित्व भी देश का बनता है। हमारे देश की थाती है वो, उनको कोई असुविधा नहीं हो, उन पे कोई उंगली नहीं उठाए। इसलिए इस प्रकार का फैसला लेना एक न्यायोचित फैसला है और ये फैसला होना चाहिए था, बहुत पहले हो जाना चाहिए था। ये बहुत थोड़ा विलंब से लिया हुआ फैसला है। और ये इस प्रकार के फैसले से देखिए, अब गांधी परिवार है जाएगा जहां देश हित की बात करेगा, देश के खिलाफ कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि इनके सपने में भी ये बात नहीं हो सकती। और जो देश हित की बात है तो उनको इस बात की किसी उनके जो समर्थक है उनको भी चिंतित नहीं होना चाहिए कि साहब CID हो रही है, हमारे ये देखा जा रहा है। और वो जाएंगे जहां भी जाएंगे देश हित की बात करेंगे, और देश हित की बात के लिए तो है तो उनको खुद को कहना चाहिए हम वहां जाएंगे, अमुक नेता से मिलेंगे, मिनट टू मिनट प्रोग्राम बनता है। इसलिए क्या चिंता की बात, इसको एक मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। और ये जो लोग मुद्दा बनाते हैं इसका मतलब वो इस व्यवस्था को समझते नहीं है। जो आज राहुल गांधी का इतना बड़ा प्रोफाइल है, वो जहां भी जाएंगे पहले से तय होगा किससे मिलेंगे, किससे क्या नहीं मिलेंगे, कितनी बजे का क्या, मिनट टू मिनट प्रोग्राम होता है। इसलिए यदि ये जो सुरक्षा एजेंसियां है उन पर ध्यान देती है, अच्छी बात है। और इस समय देखिए हिंदुस्तान का इतना बड़ा नाम हो गया कि विदेशी ताकतें कुछ ही चाहेगी कि विपक्षी दल के नेताओं को कुछ ऐसे किया जाए, टारगेट किया जाए ताकि देश की आंतरिक व्यवस्था बिगड़ जाए। देश की आंतरिक व्यवस्था को नहीं बिगड़े, या कोई ऐसा। आज राहुल गांधी कोई ये 100-200 लोगों के नेता थोड़ी है, एक बड़ी पार्टी के हैं, उनके आज लाखों की संख्या में उनके सदस्य हैं। और ऐसी पार्टी के नेता को सुरक्षा देना केंद्र सरकार को बहुत आवश्यक था। इसलिए मैं मानता हूं कि यह फैसला विलंब से लिया हुआ एक फैसला है, सही फैसला है। जी चलिए, धर्मवीर जी आपके पास आना चाहूंगा। मेरा एक सवाल आपसे भी है, यह संदेह क्यों होता है, हालांकि गांधी परिवार ने इसमें कोई आपत्ति नहीं जताई और उन्होंने सहमति दे दी है कि ठीक है जो SPG कर रहा है ठीक है, लेकिन पार्टी को ऐसा लगता है, और चलिए मैं केवल बात आज की नहीं कर रहा हूं, आज के परिप्रेक्ष्य में तो इस मुद्दा इस वजह से था कि पहले से भी ये सिलसिला चला आ रहा है, जब भी कोई अपोजिशन में नेता होते हैं, और सबसे बड़ी बात पिछले कुछ सालों से तो जिस पार्टी के अंदर, पिछले सालों से क्या मुझे तो लगता है ये वर्षों से परंपरा चली आ रही है, रूलिंग पार्टी के भी कई कदावर नेताओं को जो सिस्टम को हैंडल कर रहे हैं, अगर उनसे उनके विचार नहीं मिलते हैं तो उनको भी संदेह होता है कि हमारी जासूसी करवाई जा रही है। मैं नाम भी बता सकता हूं, कुछ लोगों ने बाकायदा जो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, चाहे बीजेपी की सरकार हो चाहे कांग्रेस की सरकार हो, साहब हमारी जासूसी करवाई जा रही है, बाकायदा सार्वजनिक रूप से बोला गया है। तो ये ऐसा क्यों लगता है उनको? देखिए, क्या वास्तव में एजेंसियों को टूल बना करके काम लिया जाए? देखिए, ना सिर्फ विपक्ष के नेताओं की निगरानी होती है, बल्कि जिस पार्टी जो रूल कर रही है उस पार्टी के उन नेताओं की भी निगरानियां होती रही हैं और होती हैं जो कहीं ना कहीं धारा से विपरीत चलने का काम करते हैं, या कहीं ना कहीं जो शीर्ष पर जो व्यक्ति बैठा है उस शीर्ष से जो लोग टकराने का प्रयास करते हैं उन लोगों की भी निगरानियां होती रही हैं। इसी तरह नरपत सिंह राजवी जी ने, नरपत सिंह जी ने, मदन दिलावर ने सार्वजनिक रूप से कहा कि हमारी जासूसी करवाई जा रही है। नहीं, ये सिर्फ एक प्रदेश का मामला नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान में बात करूं केंद्र सरकार के स्तर पर भी कई राज्यों में, कई बार कहा जाता है, हरियाणा में भी बड़ा विवाद रहा है। जिस दौर में देवीलाल, बंसीलाल और भजनलाल पावर में थे, तो तीनों लाल एक दूसरे की जासूसी करवाया करते थे। अरे वर्षों, ये सोचे कितने पहले की बात है। एक दूसरे की जासूसी करवाया करते थे और ध्यान रखते थे कि वो विधायक उसके संपर्क में है या कट गया, और बराबर
बराबर खेल चलता था। जब भजन लाल जी पावर में होते थे तो देवीलाल जी की और भजन लाल जी की निगरानी होती थी, तो क्रमशः जिसको जब मौका मिलता था वो जासूसी करवाते थे। बिहार उत्तर प्रदेश के लिए काफी चर्चाओं में रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। अब रही बात कि जासूसी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, या सुरक्षा के बहाने जासूसी करवा रहे हैं, ये दो सवाल हैं, हम इनको मिक्सअप नहीं करें। एक तो यह है कि क्या जासूसी के बहाने, क्या हम सुरक्षा के बहाने जासूसी करवा रहे हैं या सेपरेटली जासूसी करवा रहे हैं। तो मेरा मानना है कि सैद्धांतिक रूप से देखें तो किसी व्यक्ति की जासूसी नहीं होनी चाहिए, लेकिन हिंदुस्तान की राजनीति ऐसी है जो सैद्धांतिक के बजाय व्यवहार में ज्यादा परिलक्षित होती है। रिजल्ट ओरिएंटेड, बिल्कुल रिजल्ट ओरिएंटेड राजनीति हो गई। तो ऐसे में यदि ऐसा होता है, जासूसी किसी भी व्यक्ति की नहीं होनी चाहिए, ये मेरा मत है। लेकिन राजनीतिक गुणाभाग करने के लिए, लाभ हानि करने के लिए राजनेता जासूसी करवाते रहे हैं, और ये आज का दौर नहीं है। मुझे ध्यान पड़ता है कि 70 के दशक में भी जासूसियां हुआ करती थी। और आपको एक थोड़ा सा प्रसंग में याद दिलाऊंगा, जब संजय गांधी पावर में थे तो तमाम उन नेताओं की जासूसी करवाया करते थे जो कहीं ना कहीं केंद्र में मजबूत स्थिति में थे। उनकी बाकायदा रिपोर्टिंग होती थी, आज भी होती है, जैसा जो अमित शाह जी करवाते हैं। हाँ, ऐसा कह सकते हैं आप। इसके साथ ही हाँ, इसके साथ ही संजय गांधी करवाते हैं तो प्रमाणित है, बिल्कुल। अमित शाह करवाते हैं तो हमारा ख्याल है नहीं, ऐसा होता रहा है। क्योंकि जो विभाग आईबी का बना है, इसका मुख्य काम तो इन घटनाओं का पता करना है कि कहां कैसा हिंदुस्तान का मिजाज है, कहां बम विस्फोट होगा, कहां पर हत्या की आशंका है, ऐसे घुसपैठ तो नहीं है, कोई तस्करी तो नहीं हो रही है। उनके भी एक रोचक बात कहना चाहूंगा, गुलाबचंद जी कटारिया ने इस पर ठप्पा भी लगाया कि आईबी हमेशा ये नहीं बताते हैं कि कहां से घुसे, कहां कुछ करेंगे। 15 अगस्त, 26 जनवरी, त्योहार, उस पर एक अलर्ट जारी कर देते हैं कि आतंक के खतरे की संभावना है। लेकिन उसकी जांच करने की बजाय वो जांच करते नेताओं की कि कौन किससे मिल रहा है, कम मिल रहा है। तो हम सब लोगों को जो राजनीति में सक्रिय हैं, उनको ये संकल्प लेना चाहिए कि हम कहीं ना कहीं व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन में हस्तक्षेप नहीं करें। जो परंपरा बनी आ रही है, उस परंपरा को तोड़ने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि ये भी सैद्धांतिक अधिक है, क्योंकि जो रिवाज चला रहा है एक दूसरी जासूसी करने वाला, वो हिंदुस्तान में यथावत रहेगा और निरंतर आगे बढ़ेगा। दूसरी बात, सुरक्षा के बहाने नहीं हो सकता जिस तरह की मानसिक, देखिए क्या होता है कि हमारे यहाँ पे सत्ता हासिल करना एक ध्येय रह गया है पॉलिटिशियंस का। कहा जाता है कि नहीं, हमारा ये मकसद नहीं है, और होना भी चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन ये हथकंडे नहीं अपनाए जाने चाहिए। यहां ये देखा जाता है कि कहां कितनी स्थिति रह सकती है, किसका क्या लूज पॉइंट आ सकता है, कौन किससे मिल रहा है। कहीं कोई हमारे को सहमात का जो खेल होता है, वो चौसर जैसे बिसात बिछती है, वो नहीं, आजकल जासूस रूप में बिसात बिछने लग गई कि कौन किसके पास में जा रहा है, कौन किससे मिल रहा है, किसको कितना डाउन करना है। ये स्थितियां बन गई हमारे यहाँ, और एजेंसीज नजर रखती हैं कि कौन किसके साथ में घूम रहा है, कहां जा रहा है, किसके फाइल में क्या चल रहा है। तो आई थिंक ये द्रविड़ जी, हाँ, मैं रेगुलर करूंगा आपको। तो मेरा मत है कि सुरक्षा देने के बहाने यदि आप जासूसी करवाते हैं तो ठीक नहीं है, लेकिन जासूसी सुरक्षा देने के बहाने भी होती रही हैं, होंगी भी, ये मेरा मानना है। अब क्योंकि राजनीति एक सिद्धांत तो चल नहीं सकती, अब इसको प्रैक्टिकल होना पड़ता है। आज राजनेता बड़े खूबसूरती से कहते हैं कि मैं प्रैक्टिकल राजनीति करता हूं, प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स करता हूं। जब हम प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स करेंगे तो गांधी के देश में ऐसे दृश्य हमें दिखेंगे और दिखते ही रहेंगे, ये मैं सोचता हूं। साहु साहब के पास में जाना चाहूंगा एक बार में। साहु साहब, सवाल ये बड़े खड़े रहते हैं कि जासूसी करवाई जाती है, और जासूसी आज से नहीं है, आप ऐसे कैसे खारिज करें, लेकिन ये वर्षों से चली आ रही है। कोई एक पार्टी इसके लिए वो नहीं है, और जो हम चर्चा कर रहे हैं हमारा वो स्तर भी नहीं है, लेकिन ऊपर जो बैठे हुए लोग हैं वो किसी भी तरह से अपने कुर्सी के लिए सिक्योरिटी केवल ये नहीं है कि गन लेकर के सुरक्षा कर्मी खड़े, वही नहीं, वो हर तरह से सुरक्षा चाहते हैं कि कोई मेरे खिलाफ चाल तो नहीं खेल रहा है, किसी से मेरी अनबन है, मेरे विचार उससे मेरी पार्टी में नहीं बन रहे, उनका क्या सीन है, कहां जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। क्योंकि हर पार्टी में इंटरनली भी ये आरोप लगते आए हुए हैं कि हमारी जासूसी करवाई जा रही है, और आज से नहीं है, ये वर्षों से चली आ रही है ये चर्चाएं जो हैं वो। देखिए, जासूसी की वर्षों की यूं तो चर्चा करें तो सदियों की भी कह सकते हैं कि देवताओं के टाइम में भी जो है ऐसा होता था कि उनके जो कुछ लोग जो है उनके भी इधर उधर की बातें कर दिया। ये कहा जा सकता है, आप क्या गलत हो रहा है फिर इसमें? ये तो सदियों से चली आ रही परंपरा है। लेकिन जब आज के परिदृश्य में करें तो जो आजकल आरोप लगते हैं जासूसी के,
ये आरोप जितना जासूसी की बात करते हैं उतना निकलता नहीं है। किसी भी नेता ने ये सत्ता में आने के बाद या जासूसी प्रकरण के बाद जनता के सामने खोल के नहीं कहा कि मेरी जासूसी करके ये मेरी निजी बात थी, जो ये सरकार ने या इस मुख्यमंत्री ने या इस गृह मंत्री ने, इस प्रधानमंत्री ने जनता में ओपन कर दी। जिससे कुर्सी मिल जाते हैं ना, उसको अगला अध्याय शुरू करना है। अब तो उसका काम है जासूसी करवाने का, जासूसी करके वीक पॉइंट के साथ समझौता कर लिया। कोई समझौता नहीं होता। कुछ नेताओं को कई बार शंका हो जाती है, इसलिए वो बात जनता में कह देते हैं कि मैं जासूसी होती है। लेकिन हिंदुस्तान में से बड़ा कोई कांड नहीं आया कि जासूसी करके इस नेता की निजता कर दी या जासूसी करके इस नेता का राजनीतिक भविष्य जो है कोई खत्म कर दिया हो, कोई ऐसा होगा। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की ललित मोदी के साथ बहुत सी जासूसियां की गई। उसके बाद में वापस उसको आरसीए चेयरमैन बनाने का जब मुद्दा उठा तो वसुंधरा को उसी जासूसी में जो फैक्ट उनको मिले उसके आधार पर उनको बैकफुट पे होना पड़ा। ये जासूसी का किसी कोई बैकफुट होने पड़ा। वसुंधरा राजे अपने आप में एक सीएम थी और ललित मोदी एक आरसीए और गेम्स में था। ठीक है, उनसे जानकारी थी इस रूप में, कहीं उन्होंने सक्रियता दिखाई। हम तो सिरे से नकारते हैं कि ललित मोदी को वसुंधरा जी से जोड़ के देखना एक राजनीतिक एक शगुफा है, जुड़े हुए थे वो तो एक राजनीतिक शगुफा है। वसुंधरा जी ने जो ये आपके सीपी बने उसने भी अपने आप को अलग से किया है। इसलिए ये तो उसको जाता है जो कुछ लोगों का चांद को देखा जाता है, सूर्य को देखते थोड़ी है, देखते हैं लेकिन चांद कम दिखता है, दूध का चांद। उपेंद्र जी अभी तो चर्चा थी वो तो जासूसी से संदर्भ में थी, वो राजनीति जासूसी थी और मोदी कोई जासूसी राजनीति के भी नहीं था। उनके बेटे सारी परिस्थितियों में के लिए भी प्लान बना, लेकिन सीधे रूप में मेरा तो ये मानना है कि जो नेता स्टंट के लिए भी कई बार कह देते हैं, कई बार कोई कुछ को भ्रम हो जाता है, इसलिए होता है। बड़ा कोई मामला किसी अधिकारी को ये कहते हुए किसी भी नेता ने नौकरी से बर्खास्त नहीं किया, जांच नहीं किया कि तूने पिछली सरकार के टाइम में मेरी जासूसी की थी। अगर नेता का ऐसा होता तो उसको सरकार में आते ही उस अधिकारी को बुलाते हैं, कार्रवाई होती है। बिल्कुल आप सही कह रहे हो, मैं आपकी बात से सहमत हूं। साहू साहब आज तक ऐसा कोई उदाहरण सामने नहीं आया, ऐसा उदाहरण नहीं है, लेकिन आप इसे तो स्वीकार करते हैं कि हाँ ऐसी चर्चाएं रहती हैं जब अपोजिशन में होते हैं या पार्टी में जिन लोगों की विचारधारा जो सिस्टम को हैंडल कर रहा है उससे नहीं बनती हैं तो चर्चाएं आती तो आती हैं। इस तरह योगेंद्र जी चर्चाएं आती हैं और हल्का फुल्का जो आदमी सत्ता में रहते हैं वो उसका अपने देश में कहाँ क्या हो रहा है, अपने विकास में क्या हो रहा है, कौन सी योजना कैसी है, कौन सी योजना नहीं, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। योजना की जानकारी नहीं लेते हैं, ये नहीं मेरे खिलाफत करने वाला कहाँ जा रहा है, किससे मिल रहा है, जासूसी तो ये कहलाती है साहब, वही हो रही है। मैं इस बात को सिरे से नकारने को तैयार हूँ, चाहे सत्ता क्योंकि सब आपके पार्टी आप ही के फाइल आके नहीं दी किसी अधिकारी। उमेंद्र दादी जी ने कहा अभी आप ही के पार्टी के 3 वरिष्ठ नेताओं ने मंत्री रहते हुए आरोप लगाए वसुंधरा जी पर कि हमारी जासूसी करवाई जा रही है। शंकाएं प्रकट की उन्होंने, शंकाएं प्रकट की उसे कोई सा भी नेता जो है किसी भी अधिकारी पर आरोप साबित नहीं कर सका कि इस अधिकारी ने, इस पुलिस पदाधिकारी ने या आईबी की संस्था ने हमारी जासूसी करके ऐसा किया हो। इसलिए मैं तो सिरे से उमेंद्र जी कुछ कह रहे हैं। एक बात देखिए कि कोई संस्था जो है इस तरीके से किसी टूल नहीं बनती। कभी कभी अपनी सुरक्षा के लिए यदि किसी पे निगाह डाली जाए तो आप उसको यदि जासूसी मानते हो तो गलत है। आप यदि ये कह रहे हैं धर्मवीर जी, दो बातें हैं। आप यदि मेरे घर में हैं तो मैं हो सकता है मेटल डिटेक्टर से भी आपको निकालूंगा, मेरे घर में कैमरे उनमें से निकलूंगा, आपका मोबाइल भी बाहर रखूंगा। आप ये मेरी निष्ठा खत्म हुई, ये सीआईडी है नहीं, एक सिस्टम होता है व्यवस्था का, और सिस्टम में से यदि कोई ये कहे कि मैं सिस्टम में नहीं चलूंगा तो भाई आप जब सार्वजनिक जीवन में है आप हर व्यक्ति निगाह देखा, या ये मान के चलना चाहिए। आप यदि आपके घर के बाथरूम में भी तो ये मान के चलिए कि जनता हमको देख रही है, इस प्रकार की मानसिकता होनी चाहिए। मानसिकता ऐसी होनी चाहिए कि हम जनता के लिए पारदर्शी हैं, जनता के लिए आपकी बात जनता आपकी एक एक निगाह देखती है। जनता आपसे चाहेगी कि आपका कोई सार्वजनिक जीवन नहीं है, आपकी जनता के लिए है। जब जनता के वोटों से आप बन के आए तो आपको जनता की हर बात जनता आप पे निगाह देगी और जनता देखेगी, और जब आपको जनता देखेगी तो सरकार का दायित्व बनता है कि आपको सुरक्षा दे, आपकी पल पल की सुरक्षा। जैसे मोदी जी जनता के सामने जाते तो कहते हैं मेरा कतरा जनता के लिए। सबसे बड़ी बात यह है कि जिन मतदाताओं ने मुझे वोट दिया, आपको वोट दिया, हम उनके बीच में जाने के बीच में सुरक्षा लेके जाएंगे। अरे जिनके वोटों से आप बने हो, फिर हम कहते हैं कि साहब सरकार हमने ये किया, ये सुरक्षा लगा दी, वो लगा दी। कई दफे हम फोटो छपाने के लिए बैरिकेड्स को तोड़ के जनता के बीच में आएंगे, क्योंकि उस समय हमको वाहवाही लेनी है।
सुरक्षा का मामला होगा तो हम सरकार पर प्रश्न लगाएंगे। ये दोहरी नीति नहीं होनी चाहिए। होना ये चाहिए कि जैसा जीवन है, या तो ये कह दे कि कांग्रेस के नेता ये लिख के दे दे कि हमारे नेता को कुछ हो गया तो उसकी जिम्मेवारी क्या होगा, जवाबदेही तो जवाबदेही सरकार की है। अब जो सरकार की जवाबदेही है तो सुरक्षा के कड़े कदम उठाएंगे। राजनीति से संन्यास ले ले, फिर तो कोई नहीं देगा। कल कोई कहते कि सब देश का पीएम है, हमने बनाया है, इतनी सुरक्षा क्यों? भाई वो पीएम है, उनके एक डेकोरम है, तो सुरक्षा व्यवस्था होगी। एक आजकल क्या जब एक विधायक को एक पीएसओ मिलता है तो बड़े नेताओं की तो बड़ी सुरक्षा होना स्वाभाविक है, होनी भी चाहिए, क्योंकि वो व्यक्तिगत रूप से जीवन नहीं है उनका जीवन देश के लिए है। सर, सुरक्षा से कोई इनकार नहीं करता, बिना सुरक्षा के तो नेता को पसंद ही नहीं है। कहा तो ये जाता है कि हम तो साहब बत्ती पे रुकेंगे, हमारे को ये सुरक्षा टारगेट पसंद नहीं है, लेकिन मालूम चलता है कि जयपुर का उदाहरण ले लीजिए, सीएम हाउस से एयरपोर्ट तक 350 जवान लगते हैं, चाहे जनता की सुरक्षा के लिए लगे ना लगे। तो ये कहने में बहुत आसान है, ये नेताओं को भी पसंद है। और यहां तो चलिए फिर भी थोड़ा कंप्रोमाइज है, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार में तो जब तक झूलते हुए कमांडो नहीं दिखते हैं, जब तक नेता को गांठते ही नहीं है कि कोई नेता भी आ रहा है। अब योगेंद्र जी मुख्य बात तो ये है, सुरक्षा के बाद कमांडो खड़ा रहता है हरियाणा में। तो हाँ, सुरक्षा तो एक दिखावा भी बनता जा रहा है, लेकिन यहां दिखावे की बात नहीं है। यहां केवल एक मैं विषय पे राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी वाले पर बात नहीं कर रहा मैं यहां कर रहा हूं बात तक कि जब अपोजिशन में होते हैं कोई भी पार्टी, तो लगता है हमारी जासूसी करवाई जा रही है, और जैसे हम सत्ता में बैठ जाते हैं तो फिर मायने बदल जाते हैं। केवल ये हथकंडा होता है राजनीतिक दलों का। धर्मवीर जी, मैं एक बात ये कहना चाह रहा था कि किसी बड़े नेता की हत्या होना सुरक्षा में चूक के कारण, उससे न सिर्फ उस नेता के जो समर्थक हैं उनको निराशा हाथ लगती है, देश को निराशा हाथ लगती है, इतना ही नहीं बल्कि दुनिया में वो संदेश जाता है। वो ये संदेश जाता है कि उस देश में, उस मुल्क में सुरक्षा व्यवस्था, कानून व्यवस्था इतनी पुअर है कि वो अपने देश के नेताओं की सुरक्षा नहीं कर पाए। हम देखते हैं कि भारत और पाकिस्तान एक साथ आजाद हुए, लेकिन भारत में कुछ घटनाएं रही जिसमें इस देश के बड़े नेताओं को खोना पड़ा, जबकि पाकिस्तान में आए दिन बड़े लोग उड़ जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। इससे न सिर्फ उस देश की बुनियाद पर हमला होता है, बल्कि उस देश की जो कानून व्यवस्था है, इंटायर लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था, उस पर प्रश्न चिन्ह लगता है। और जो देश से, एक देश से दूसरे देश से जो नेता आते हैं, जिस प्रकार राजनीतिक समझौते होते हैं, आर्थिक समझौते होते हैं, उन समझौतों पर बड़ा विपरीत असर पड़ता है, क्योंकि आज कोई भी देश पूरे विश्व से जुड़ा हुआ है। अपन ये कहें कि हम इस देश के भीतर ही रहेंगे, ऐसा नहीं है। जो उदारीकरण और वैश्वीकरण के कारण हमारी परिधि पूरे विश्व में हो गई है, यहां से लोग वहां जाते हैं और दूसरे मुल्क के लोग यहां आते हैं। तो ऐसे में यदि कोई एक्सीडेंट, कोई इंसिडेंट ऐसा होता है जिससे किसी व्यक्ति ऐसा नहीं चला जाता है, तो उसकी प्रतिक्रिया वर्षों तक विश्व पटल पर गुंजायमान रहती है। तो ऐसे में मेरा मत है कि ऐसी घटनाएं नहीं हो। सुरक्षा का अपना एक तरीका है, और यदि उसमें जासूसी होती है तो मैं उसको ठीक नहीं मानता हूं जी। वो तो एसपीजी कुछ जांच करके देती होगी ना? नहीं, एसपीजी की जांच तो देखिए अलग होती है। एसपीजी की जांच का तो एक बड़ा तरीका है। एसपीजी को कोलैबोरेशन में रहती है, आईबी भी रहती है, वो एक इंफॉर्मेशन देती है एसपीजी की ये लोग यहाँ पे आ रहे हैं, आईबी को इंफॉर्मेशन होती है। आईबी उसका ग्राउंड लेवल पर उसका पता करते हैं कि कौन व्यक्ति है, क्या है, किससे मिलने जा रहे हैं, क्यों मिलने जा रहे हैं। लेकिन ये भी महत्वपूर्ण है, हाँ, ये सारी चीजें होती हैं। एसपीजी के गठन के बाद अभी तक टिल टुडे ऐसी कोई घटना नहीं हुई जिसमें एसपीजी पर कोई आरोप लगा हो कि ये लोग जासूसी करते हैं। लेकिन एसपीजी की खुद की राय होती है कि इस व्यक्ति को जान को खतरा हो सकता है, तभी गवर्नमेंट ऐसा निर्णय लेती है, वो भी उसमें शामिल होते हैं। हाँ बिल्कुल, वो एक उसका इंटायर उसका एग्जामिनेशन होता है कि किस प्रकार किन लोगों को दी जानी चाहिए, उसका क्राइटेरिया फिक्स है। और ऐसे में यदि किसी व्यक्ति को सुरक्षा दी गई है और वो व्यक्ति डिनाई करे कि मुझे एसपीजी की जरूरत नहीं है, तो मजबूरीवश लेनी पड़ती है उसको। क्योंकि हम देखते हैं कि एक बार मैं एसडी देवगौड़ा का एक साक्षात्कार पढ़ रहा था, तो उसमें ये था कि देवगौड़ा जी की सुबह की चाय बनती है, वो चाय उनकी पत्नी नहीं बना पाती, बल्कि एसपीजी की तरफ से तय व्यक्ति चाय बनाते हैं और पहले वो लोग पीते हैं, बाद में देवगौड़ा जी पीते हैं। तो बड़े कुंठित होते हुए कहा कि यार कैसी सुरक्षा व्यवस्था है। हालांकि उन्होंने ये बात बड़े लाइट मूड में कही कि अब तो मुझे मेरे पत्नी के हाथ की बनी हुई चाय भी नसीब नहीं हो पा रही है। लेकिन हमें ये भूलना नहीं चाहिए, यही कारण है कि राजनीतिक लोगों का जीवन सार्वजनिक ही होता है। बिल्कुल सार्वजनिक जीवन होता है, बिल्कुल होता है। हाँ, लेकिन योगेंद्र जी मैं यह कहना चाहूंगा कि जिस बात को हम लेकर चर्चा करें, पहले ये तो स्पष्ट हो कि बैंकॉक गए हैं, कंबोडिया गए हैं, ये चीज स्पष्ट होनी चाहिए।
क्योंकि जिस व्यक्ति का वो सुरक्षा है वो यदि कहे कि मैं कहां जा रहा हूं बताएगा नहीं, तो इससे ये देश की जनता जानना चाहिए कि हमारा नेता कहां गया है। नहीं, सॉरी सर, ये कोई जरूरी नहीं है, बिल्कुल जरूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति कहां पे जा रहा है, किस मकसद से जा रहा है। नहीं उमेंद्र जी, ये बाध्यता अनुच्छेद में आप पढ़िए, बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता। देखिए आज वो अगर किसी पद पे ऐसे पे बैठे हुए हैं जिसके अंदर एक सांसद है, अभी वो सांसद है, ये बात ठीक है, उनको एसपीजी मिली हुई है, लेकिन ये पर्सनल उनकी लाइफ है, ये बिल्कुल उनके कोई आवश्यकता नहीं है बताने की। केवल सांसद नहीं है, वो केवल सांसद होते हैं, ये उनको बताने की। एक बात बताऊं मैं, ये देखिए एक बात सुनिए साहु साहब, आप लॉयर और आप जर्नलिस्ट हैं सर, थोड़ा सा विचार करिए। राहुल गांधी यहाँ से गए हुए हो, उड़न खटोले गए नहीं होंगे, उनका टिकट भी बना होगा, कहां जा रहे हैं, क्या इतना जबरदस्ती का उसको सोशल मीडिया पे बनाया जा रहा है, टिकट के बिना चले गए वो। अरे सर वो क्यों कहेंगे, अगर एजेंसियों को चाहिए तो इसकी जानकारी नहीं जुटा सकते। दिल्ली एयरपोर्ट से गए हैं, वो कंबोडिया गए हैं, बैंकॉक गए हैं। और ये बताइए मुझे क्यों बताना चाहिए राहुल गांधी को, हमारे नेता वहां जाएंगे, अमुक कार्य से जाएंगे, मिनट टू मिनट। सर मुझे बताइए आप, अगर एक बात सुनिए, लाल कृष्ण आडवाणी आज चले वो नहीं है, वो पर्सनल लाइफ के अंदर अपने बेटी के साथ में परिवार के सदस्य कहीं भी जाएंगे, सुब्रमण्यम स्वामी कहीं भी जाएंगे, अमेरिका जा रहे हैं कि फ्रांस जा रहे हैं। आपने पूछा अगर एयरपोर्ट पे कहां जा रहे हो सर, कि मैं तो फ्रांस जा रहा हूं, चले गए अमेरिका, क्या इश्यू है ये, टिकट तो कटा होगा उनका, जो टिकट कटा ऑनलाइन है उसके जानकारी के कहां गए वो कहां नहीं गए, ये सोशल मीडिया का टिकट की नहीं है। आज आडवाणी जी जो है ठीक है, बीजेपी के लिए आदरणीय सम्मानित है, लेकिन आडवाणी जी का आज जनता में वो क्रेज नहीं है जो राहुल गांधी का क्रेज है। राहुल गांधी को देश जो है इस रूप में देखता है कि एक पार्टी का नेता है, बेईमान नेता है। सर मुझे एक बात बताइए आप, एक बात बताइए आप, एक बात बताइए साहु साहब, बहुत अच्छी बात कही आपने। कई बार ये सवाल उठता है, सचिन पायलट आरोप लगाया करते थे, या पार्टी के और नेता आरोप लगाए, वसुंधरा जी की लोकेशन कहां पे है, क्या उनका निजी मामला है, कहां पे है, सवाल क्यों खड़े किए जा रहे हैं। आपके पार्टी के नेता खारिज कर, अरे साहब प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री हुए, प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री रही हुई है, के लिए कई बार ये बातें उठी, तब ये बिल्कुल उठी, लेकिन निजी जीवन पर्सनल लाइफ है, और वो भी वर्तमान परिस्थितियों में। आज देश की इस वक्त कहा है वसुंधरा जी, वसुंधरा जी पार्टी के नेता राजस्थान, वसुंधरा जी तो इंडिया में है, कहीं नहीं है, लेकिन मैं पर्सनल लाइफ है, पर्सनल लाइफ है। अगर वो मुख्यमंत्री है तो बिल्कुल उनका पता होना चाहिए कि फला जगह जा रही है, अगर प्रधानमंत्री कहीं जा रहे हैं तो पता होना चाहिए कहां जा रहे हैं। लेकिन अगर वास्तव में कोई व्यक्ति, ये एसपीजी सिर्फ उनके परिवार के 2 लोगों की हत्या हो चुके, इस वजह से साहु साहब उनको मिली हुई है, इस वजह से नहीं मिली कि राहुल गांधी सोनिया गांधी कांग्रेस के नेता इस वजह से मिले हैं। राहुल गांधी से बड़े कद के नेता होंगे, बेशक वो सोनिया गांधी जी के बेटे, इस वजह से उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया। राजीव गांधी के बेटे और बेटी हैं, इस वजह से उन्हें एसपीजी मिली हुई है, उनको नहीं मिली हुई है कि उनकी सुरक्षा का कोई खतरा हो सकता है। सर मैं क्या कर रहा हूं, उनके परिवार, अरे उनके परिवार के साथ 2 लोगों की हत्या हो चुकी है, इस वजह से उन्हें एसपीजी मिली हुई है, इस वजह से नहीं मिली कि कांग्रेस के नेता है, इस वजह से उनको एसपीजी दे दी। हाँ नहीं, बिल्कुल हम भी मानते हैं। हाँ तो ये उनकी पर्सनल लाइफ है सर, ये पता है। अगर उनसे संबंधित संवेदनशील मामलों को देखिए एसपीजी ने निर्णय लिया है। एसपीजी एयरपोर्ट टू एयरपोर्ट रवाना करके आती है उनको। उमेंद्र जी कह रहे हैं कि कंबोडिया गए कि वहां गए, सर ये तो बिल्कुल सोशल मीडिया का जो गॉसिप है हम उसको शेयर कर रहे हैं। एसपीजी साथ गई है बाकायदा, वो बैंकॉक गए हैं कि कंबोडिया गए, एसपीजी उस एयरपोर्ट तक बाकायदा रिलीव करके आती है उनको, और उसके बाद जिस दिन वो आएंगे उसके बाद में यहाँ से लोकल फोर्स उनके साथ रहती है। कहना चाहते हैं कांग्रेसी भाइयों का आखिर क्या शिक्षा होगी? जानना चाहता हूँ जी, चैनल के माध्यम से मैं जानना चाहता हूँ कि मैं देश का नागरिक हूँ, मैं जानना चाहता हूँ कि मेरे देश का नेता कहाँ गया हुआ है। यदि इसको आप कहें निष्ठा, ये उनकी व्यक्तिगतता, ये नहीं। मैं राहुल गांधी को अपना नेता मानता हूं, मैं जानना चाहूंगा कि मेरा नेता गया कहां है, और वो भी चुनाव के समय में जहां उनकी आवश्यकता है, हरियाणा में आवश्यकता है, महाराष्ट्र में आवश्यकता है, मैं जानना चाहूंगा कि मेरा नेता गया कहां है। तो बताना चाहिए, कांग्रेस को भी देना चाहिए कि हमारे आपका नेता नहीं, सब नेता तो पार्टी के हैं, इस देश के नेता हो सकते हैं, देश के नागरिक। हाँ लेकिन पार्टी नेता पार्टी के हैं, आपके और मेरे नेता नहीं। हमारे तो राहुल गांधी जी हैं, वो सांसद है, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हैं। तो चलिए कुल मिलाकर के कोई नई बात नहीं है, आरोप प्रत्यारोप इसी तरह से चलते रहेंगे, और जासूसी करवाना करना ये भी कोई नई बात नहीं है। ये हर बार इसी तरह से आरोप लगते रहे और लगते रहेंगे, इसे खारिज भी नहीं किया जा सकता। लेकिन सिक्योरिटी अगर एसपीजी को लगता है, हालांकि गांधी परिवार ने तमाम
जो चर्चा उन्हें खारिज कर दिया है और उसमें सहमति जताई है कि एसपीजी को जैसा लगता है वैसे सिक्योरिटी कवर देना चाहिए। लेकिन कांग्रेस के एक बयान के साथ में जो चर्चा थी वो ये थी कि ऐसा सवाल क्यों उठता है। पार्टियों में इंटरनली भी ये सवाल उठने लग गए कि जो पद पर बैठा हुआ व्यक्ति हमारी जासूसी करवा रहा है, तो आखिर ये जो एक कहूं कि भ्रम कहे या फिर अविश्वास है, ये क्यों पैदा होता है, ये राजनीतिक दलों को तय करना है। जब सवाल उठेंगे तो चर्चाएं भी होंगी और इसी वजह से आज जन टीवी ने चर्चा की है। तमाम दर्शकों और हमारे जो अतिथि है उनका बहुत बहुत शुक्रिया। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।